तो वही कल अपन चल रहे थे चार्ट पैटर्न पे, और हमने आधा अधूरा पढ़ लिया था। ये हैमर पे, सॉरी, उस पे चल रहे थे, हेड एंड शोल्डर पे। The head at the swing high. तो हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरीके से बनता है भाई। ठीक है जी। हाँ, अपने डबल टॉप और डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम ये हो गए थे, है ना। और फाइंड कैसे करना ये भी पता लग गया। अब हेड एंड शोल्डर जो है वो इस तरीके से बनेगा, कुछ एक नेक लाइन रहेगी पहले तो, और उसको क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद एक पहला शोल्डर बनाएगा। फिर उसके बाद आकर के अगर यहीं से रिवर्स हो जाता है इस वाले एरिया से, तो फिर ये डबल टॉप कहलाएगा इसे। या फिर हो सकता है कि एक और टॉप बना दे, ट्रिपल टॉप हो जाएगा ये। बट हेड एंड शोल्डर के लिए ये जो हेड है ये ऊंचा होना चाहिए लेफ्ट और राइट वाले शोल्डर से। और नेक लाइन तो रहेगी अपनी, और जैसे ब्रेकआउट हो जाए एंट्री ले लेने का। High, and then the right shoulder at the lower high. The swing lows here make a neckline or support level. From a price action standpoint, it shows a loss of momentum from the buyers and the start of a trend change as a lower high has. तो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या रहती है? तो वो ये साइकोलॉजी रहती है कि इट शोज ए लॉस ऑफ मोमेंटम फ्रॉम द बायर्स एंड द स्टार्ट ऑफ ट्रेंड चेंज। ठीक है जी, एक ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे देता है एज ए लोअर लोअर हाई हैज ऑलरेडी फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक लोअर हाई जो है ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। लोअर हाई हायर हाई से, जैसे हायर हाई बनाता है हायर लो, उसके बाद हायर लो बन जाता है, सॉरी, लोअर हाई बन जाता है ये वाला। और फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ऐसा करके ट्रेंड चलता जाएगा। ट्रेंड चेंज का एक कंफर्मेशन दे देता है अपन को। Already formed. Now, there is a higher quality head and shoulders pattern, which is a head and shoulders pattern with a slanted neckline. It's the same as the. ठीक है जी, ये होता है कुछ दो तीन तरह के होते हैं, जिसमें से एक कुछ इस तरीके से होगा कि शोल्डर तो सही रहेंगे और हेड भी सही जगह पर रहेगा। बट नेक लाइन जो है ना, वो नेक लाइन फिर ऐसे तिरछी फॉलो हो सकती है। ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक लाइन सीधी ही हो, वो ऐसे तिरछी भी हो सकती है। Normal head and shoulders pattern, except you already have a lower low that formed, creating the slanted neckline. From a price action standpoint, this is a higher quality reversal pattern because price already made both a lower low and lower high, which shows a fully formed trend change, not just the start of a trend change. Now, going in the opposite direction. The inverse head and shoulders pattern starts with. ठीक है जी, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो जाएगा ऐसे। और ये लेफ्ट, और ये हेड, और ये शोल्डर, और ये ब्रेकआउट, और कंफर्मेशन, और ये ऊपर। You're moving downtrend. Left shoulder, the head at the swing low, and then the right shoulder at the higher low. The swing highs make a neckline or resistance level. So, from a price action standpoint, it shows a loss of momentum from the sellers and the start of a trend change, as a higher low has already formed. Now, again, there is a higher quality inverse head and shoulders pattern, which is an inverse head and shoulders pattern with a slanted neckline. Again, it is the same as your normal inverse head and shoulders pattern, except you already have a higher high that formed, creating the slanted neckline. Now, from a price action standpoint, this is a higher quality reversal pattern because price already made both a higher high and higher low, which shows a fully formed trend change, not just the start of a trend change. So this then brings us to our next question, which is, how do we use the head and shoulders pattern as part of our strategy? Again, right now,
Go to the comments below and let us know. Now, these are the 3 core variations to use. तो ये जो है 3 तरीके बता रहा है हेड एंड शोल्डर जो बनेगा उससे ट्रेड लेने के। पहला जो तरीका है वो है हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। एक तो पैटर्न होना चाहिए हेड एंड शोल्डर प्लस नेक लाइन ब्रेक एंड एंट्री। और जैसे नेक लाइन ब्रेक करे मतलब हेड एंड शोल्डर मान के चलो ऐसा बन रहा है, ठीक है जी। और ये नेक लाइन है, ये जैसे ब्रेक करे यहाँ पे एंट्री ले लेने का। ठीक है भाई, पहला तो ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है हेड एंड शोल्डर और इनवर्स प्लस ब्रेक प्लस पुल बैक और एंट्री। ठीक है जी। तो एक कंफर्मेशन का वेट भी कर सकते हैं अपन, जैसे हेड एंड शोल्डर ऐसा बन गया और उसके बाद में ब्रेक किया यहाँ पे, ये नेक लाइन थी, नेक लाइन को ब्रेक कर दिया, नेक लाइन पुल बैक हो, एक कंफर्मेशन भी मिल गई। और फिर नीचे ये, ठीक है जी। और तीसरा बोल रहा है एग्रेसिव अर्ली एंट्री एट द राइट शोल्डर। ठीक है जी। तो बोल रहा है कि अपन एक एग्रेसिवली अर्ली एंट्री ले सकते हैं, पहले एंट्री ले सकते हैं जो राइट शोल्डर बनेगा ना उस पे। यानी कि जैसे कि ये बन गया लेफ्ट और ये बन गया राइट। तो अपन जो है इसका ब्रेकआउट का वेट ना करते हुए यहीं पे एंट्री ले लेंगे। क्यों? उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमें ये पता लग जाएगी कि ट्रेंड जो है अब चेंज हो चुका है ना। तो ये लोअर हाई बनेगा तो लोअर हाई पे एंट्री ले लो, बट ये थोड़ा रिस्की रहेगा मे बी। बेटर ये रहेगा कि पूरा जब पैटर्न फॉलो हो जाए उसके बाद एंट्री ले लेने का, ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन मिल जाए तो और बढ़िया। Using the head and shoulders pattern. Let's start with the first, which is the neckline break entry. You first have your head and shoulders pattern that forms. Neckline here because of these 2 points, and once price breaks the neckline and makes a lower low, you would take a breakout entry short as the reversal and trend change is now confirmed. Going the other way. You first have your inverse head and shoulders pattern that forms. Neckline here because of these 2 points, and once price breaks the neckline and makes a higher high, you would take a breakout entry long as the reversal and trend change is now confirmed. So moving to the second variation, a head and shoulders or inverse head and shoulders pattern followed by a neckline break, but instead of taking the breakout entry, waiting for a pullback entry. So you first have your inverse head and shoulders pattern. Neckline here, neckline break. But instead of taking the breakout entry, there was a second long entry on the. अच्छा जी, एक काम और कर सकते हैं अपन, जैसे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है ना। तो एक ट्रेंड लाइन यू खींच सकते हैं ऐसे मैच करती हुई, यू यू यू। ठीक है जी। तो उससे भी अपन को पता लग जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? ये चल रहा था डाउन ट्रेंड में, अब डाउन ट्रेंड के बाद में इसने नेक्स्ट जो लो है वो नहीं बनाया, उसके बाद में हाई बनाया और पिछले वाले हाई को भी तोड़ दिया, और तोड़ करके ट्रेंड चेंज का कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। और उसके बाद में कंफर्मेशन मिल रही है, ऐसे भी कर सकते हैं। और बाकी का दूसरी चीज जो है अपना पैटर्न बन ही रहा है यहाँ पे, है ना जी। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो कुछ सीखा है वो सारा कुछ लगा दो। और दूसरी बात यहाँ पे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो अपन को मिल रहा है इस जगह पर। ठीक है जी। तो ये कहने का मतलब Pull back to the new support level. Now, going in the opposite direction, this would work the same. So moving on to the third variation, which is an aggressive early entry at the right shoulder of the pattern. So your regular entry would be identifying the head and shoulders pattern and taking a trade entry short at the break of the neckline here. But now, there is a more advanced way to trade the head and shoulders, which is what we call an early aggressive entry right at the right shoulder of the pattern here. So let's break it down. You first identify the left shoulder and then the head. Now here's the key. The left shoulder here already makes a resistance level, so you would have had it drawn in and extended out. As price comes back up to this resistance level, you would wait to see if you would get candlesticks forming at the level created by the left shoulder, which you got through the multiple long wick candles forming at the level.
Then, at this point, you would look inside of this area to look and see if you get any form of price action that signals a trend change to confirm that this right shoulder has completed. So let's pull up a lower time frame, specifically the 4-hour time frame, and put it. तो ये बोल रहा है कि ये ना अपन को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो मिल ही रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पहले भी पास्ट में इधर टच किया था। ठीक है जी। अब बट एक पुल बैक मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, इस जगह पे जाकर के छोटे टाइम फ्रेम में चेक कर लेना है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं फॉर्म हो रहा है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा तो उससे अपन को ये कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये डाउन की तरफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी। हेड एंड शोल्डर तो बन ही रहा है, बट इसका अभी पूरी तरीके से हेड एंड शोल्डर नहीं बना है। तो ये नीचे जाए उसकी कंफर्मेशन के लिए इधर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो पहली चीज तो है रेजिस्टेंस। ठीक है जी। यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस। पहली चीज तो होगी रेजिस्टेंस। चलो एक कंफर्मेशन मिल गई। दूसरे कंफर्मेशन पर ये चेक कर लेंगे कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा है। beside this one. On the left is the daily time frame we just looked at, and on the right is the 4-hour time frame of the same asset. This resistance level here is this same resistance level here. This area here where the candlesticks formed is this same area here on the 4-hour time frame. Now on the 4-hour time frame, you had a perfect descending triangle pattern that formed right at. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहा है इस जगह पे, लेकिन एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है जो कि सीधा सीधा बता रहा है कि भाई प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है जी। तो एक पैटर्न भी बन गया, दूसरा पैटर्न भी लगभग बन ही चुका है यहाँ पे। तो अपन इधर एंट्री ले सकते हैं, ऐसे बोल रहा है। The right shoulder and resistance level from the higher time frame. When the pattern breaks below, this reversal from an uptrend to a downtrend is now confirmed, and also confirms the completion of the right shoulder from the higher time frame. Now, after you had the break, you would go to the lower intraday timeframes to take trade entries short using our entry strategy and tool. So before we continue, don't forget that there is an over. Moving on to the next section. Triangles, channels, and wedges. These patterns work as a set because of how we use them as part of our strategy, and you'll see why. तो भाई साहब ये सारी चीजें हो गई। डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम हो गया, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये क्या था भाई ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न? अच्छा, ट्रेंड चेंज पैटर्न। अरे ये वो था, अरे ट्रेंड ट्रेंड वाला, ऐसे ऐसे ये अप ट्रेंड वाला चलेगा और ये डाउन ट्रेंड वाला चलेगा, वो वाला था। ठीक है जी। वो वाला पैटर्न और ये ट्रेंड चेंज पैटर्न यानी कि रिवर्सल। हेड एंड शोल्डर हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। अब अब जो मेन चीज आती है ना वो ये है ट्राइंगल चैनल्स एंड वेज। ठीक है जी। तो यही पैटर्न होते हैं, बाकी का और कुछ नहीं है। ये तो अपने ट्रेंड में अपन ने पढ़ ही लिया ये चीजें दोनों। ठीक है ना जी। और डबल टॉप डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। अब ये जो ना ये आते हैं मेन चीज। ठीक है, ये वाले। So let's first go through the 3 core patterns, starting with the triangle pattern. Now the triangle pattern. तो अब ये बता रहा है कि तीन तरह के जो काउंट किए हैं इसने पहले, उसमें ट्रायंगल चैनल और वेज ये है। ठीक है जी। तो पहला ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, ये। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ असेंडिंग ट्रायंगल बन जाएगा। और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे, तो ये नीचे की तरफ बन जाएगा ऐसे सपोर्ट लाइन और ये, है ना जी। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल मतलब ऐसे ऐसे, है ना। और चैनल चैनल में होगा भाई असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल और हॉरिजॉन्टल चैनल। चैनल कैसे होता है, ये होता है ना चैनल, ये। तो ये वाला चैनल बनेगा जो अपन का फ्लैग बन रहा था। ठीक है, फ्लैग इसी तरीके से बन रहा था। उसके बाद में ये ऊपर भाग गया था। असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल चैनल बनेगा। और राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, वेज में। और वेज कैसे बनना था भाई, वेज कुछ इस तरीके से बनना था, यू
और यू ऐसे, और एक यू, और एक यू कुछ ऐसे, ऐसे बेस बनना था। तो अब देखते हैं भाई। has its three variations as well. So we'll start with the ascending triangle. So the top side of the ascending triangle makes same highs and creates a horizontal resistance तो इसमें क्या है, एक ऐसे लाइन बनती है जो रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है ना भाई। अब ये रेजिस्टेंस से बार बार टच होगा, बट इस रेजिस्टेंस को ना तोड़ते हुए ये जो है नीचे की साइड तोड़ती है, अगर ऊपर की साइड है तो, है ना। या फिर ऊपर तोड़ती है, एक मिनट देखते हैं। level. The bottom side of the pattern makes higher lows and allows for an ascending trend line to be placed. This pattern then forms in both bullish and bearish markets. The अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ना, ये बुलिश और बियरिश दोनों बन सकता है। यानी कि बुलिश में बन रहा है तो ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा, और अगर बियरिश में बन रहा है ना ऐसे करके, तो ये नीचे की तरफ तोड़ेगा। एक बार और देख लेते हैं। bullish ascending triangle starts with an uptrend, followed by the pattern formation. The bearish ascending triangle starts with a downtrend, followed by the pattern formation. So next, the descending triangle pattern. The bottom side of the descending triangle makes same lows and creates a horizontal support level. The top side of the pattern makes lower highs and allows for a descending trend line to be placed. This pattern then forms in both bullish and bearish markets. A bullish descending triangle starts with an uptrend, followed by the pattern formation. A bearish descending triangle starts with a downtrend, followed by the pattern formation. So next, the symmetrical triangle pattern. The top side of the symmetrical triangle makes lower highs, which allows for a descending trend line to be placed above. The bottom side of the pattern makes higher lows, which allows for an ascending trend line to be placed below. This pattern then forms in both bullish and bearish markets. A bullish symmetrical triangle starts with an uptrend, followed by the pattern formation. The bearish symmetrical triangle starts with a downtrend, followed by the pattern formation. So we'll be showing you how to use these all once we get to the strategies section. Now, before we continue, this is the most important concept of this entire video. When you are drawing your lines, when identifying patterns, treat them as approximations and as areas. The reason for this is because the market is imperfect and patterns won't always form picture perfect or exactly how you want them to form. If you just wait for picture perfect by the book patterns, you'll miss out on 90% of the best trades because again, the market is imperfect. Price movement is imperfect. And to get good at trading, you need to learn how to operate within an imperfect, noisy market. Moving on to the next pattern, which is the channel pattern. Now, the channel pattern has three variations. Let's start with the first, which is the ascending channel pattern. So the top side of the ascending channel makes higher highs, which allows for an ascending trend line to be placed. The bottom side of the pattern makes higher lows, which also allows for an ascending trend line to be placed. The two trend lines are parallel to each other and are both in an upwards direction. This pattern then forms in both bullish and bearish markets. A bullish ascending channel starts with an uptrend followed by the pattern formation. A bearish ascending channel starts with a downtrend followed by the pattern formation. So next, the descending channel pattern. The top side of the highs for a line to trend to each other and are both in a downward direction. With bear market, an uptrend, descending channel with a so now the whole channel side of the horizontal channel make say highs. Horizontal side makes lows. To the are
to each other. This forms bullish with an uptrend, followed by the pattern formation. The bearish horizontal channel starts with a down, followed by the pattern formation. Also, right now, if you're enjoying this video and want to show your support, please wedge pattern. So the wedge pattern has two variations. Let's start with the first, which is the rising wedge pattern. The top side of the rising wedge makes higher highs, which allows for a rising trend line to be placed. The bottom side of the pattern makes higher lows, which also allows for a rising trend line to be placed. Now the key here is that the two trend lines are converging and are both in an upwards direction. This pattern then forms in both bullish and bearish markets. A bullish rising wedge starts with an uptrend, followed by the pattern formation. A bearish rising wedge starts with a downtrend, followed by the pattern formation. So next, the falling wedge pattern. The top side of the falling wedge makes lower highs, which allows for a falling trend line to be placed. The bottom side of the pattern makes lower lows, which also allows for a falling trend line to be placed. Now the key here is that the two trend lines are converging and are both in a downwards direction. This pattern then forms in both bullish and bearish markets. A bullish falling wedge starts with an uptrend, followed by the pattern formation. A bearish falling wedge starts with a downtrend, followed by the pattern formation. So now that we've covered the three core patterns, let's get into how to actually use the triangles, channels, and wedges as part of our strategy. Before we continue, go to the comment section right now and tell us. So the foundation of using triangles, channels, and wedges is trading in the direction of where the pattern breaks from. Meaning, this here can be any of the pattern variations we showed you. If the pattern then breaks above, trade in that direction. अच्छा जी, जो अभी पैटर्न बताया ना, वो जैसे कि कुछ भी पैटर्न बन रहा है, मान के चलो यहाँ पे ऐसा वाला पैटर्न बन रहा है, वो ठीक है ना, चैनल वाला। अब वो ऊपर अगर ब्रेक करता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है जी, और अगर नीचे ब्रेक करता है प्राइस तो नीचे जाएगा। ये कहने का मतलब इसका, ठीक है जी। चाहे कोई सा ही बन रहा हो, एक्स वाई जेड जो भी बताया ना, ट्राइंगल, चैनल और वेज, उनमें से, तो ये है कहने का मतलब। If the pattern breaks below, trade in that direction. So here are all the strategy variations. Let's start with the first. Identifying a trend, followed by a pattern formation, and then a pattern break in the main trend direction. This is a trend trading strategy. This is the Tesla stock. You have your moving uptrend before a descending triangle pattern forms. Again, to be clear, this here could have been any of the patterns from this list. But in this case, we had the descending triangle pattern that formed. Now, if price breaks above like this, this would signal a trend continuation as price broke in the same direction as the larger moving uptrend, as it takes bullish momentum to break the pattern and make a higher high. You would then take long trades through the lower intraday timeframes as the trend continuation is now confirmed. Let's show this again. This is Ethereum. You had a moving uptrend before the descending channel pattern formed. Again, it could have been any pattern from this list that formed, but in this case, you had a descending channel. Now, if price breaks above like this, you would followed by a pattern formation, but then a pattern break in the opposite direction of the main trend. This is a reversal trading strategy. अब इधर हुआ क्या है कि अगर ये ऊपर की तरफ क्रॉस करता तो ऊपर जाता, बट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो नीचे जाएगा, चाहे कोई सा भी पैटर्न बन जाए इनमें से, ठीक है जी। ये चीज ध्यान रखना। So you first have your moving uptrend before an ascending triangle pattern forms. Again, it could have been any pattern from this list, but in this case, you had an ascending triangle. Now the pattern breaks below and in the opposite direction of the main uptrend, signaling a reversal and a trend change from an uptrend to a downtrend. So in this case, you would take trade entries short after the break below. Now going the other way in a downtrend, this works the same. You have your moving downtrend before a falling wedge pattern forms.
Again, it could have been any pattern from this list, but in this case, you had a falling wedge. Now the pattern breaks above and in the opposite direction of the main downtrend, signaling a reversal and a trend change from a downtrend to an uptrend. You would then take trade at uptrend before an ascending triangle pattern formed. Again, it could have been any pattern from this entry long right away. But now, more secure traders would wait to see if there was a pullback that occurred, which you had here through the multiple long wick once you had an intraday entries and variation, identifying a trend followed by a pattern formation and then a break in the opposite direction but instead uptrend before the descending triangle pattern formed. Again, it could have been any pattern from this list. अच्छा, ये बोल रहा है इन 3-4 पॉइंटों में कि जब ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, कुछ भी हो, तो आप या तो ब्रेक डाउन पे एंट्री ले सकते हो या फिर एक और काम कर सकते हो, रीटेस्ट का वेट करके तब वहां पे ले सकते हो. ठीक है भाई. But in this case, you would have a descending triangle. So like we previously showed, traders would wait for a descending channel pattern form right at the key level. Again, it could have been any. और की लेवल के हिसाब से ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न तो बन गया बट प्राइस यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे करके गया था, की लेवल यहाँ पे बन रहा था. बट इसमें क्या हो रहा है कि एक सपोर्ट भी क्रिएट हो रहा है इस जगह पे, की लेवल यहाँ पे बन रहा है नीचे. ठीक है जी. तो यहाँ पे जब की लेवल है, इसका मतलब सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट का काम करेगा. ठीक है जी. अब होता क्या है कि सपोर्ट भी मिल गया अपन को और एक पैटर्न भी मिल गया और ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन भी कर दिया और रीटेस्ट भी कर लिया. तो यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री बन सकती है. एसएल अपना प्रीवियस स्विंग पर रहेगा यहाँ और टीपी जो अपना और वो यहाँ पर रख सकते हो रजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से देख के. ठीक है जी. Any pattern from this list, but in this case, you have variation, identifying a key level followed by a candlestick form. Also, to show your support, make sure to go. So this is the Microsoft stock again. We covered this earlier where you had your pullback entry here. But now there was a second entry using this new variation. So let's list the pro traits working in your favor. You have to be तो ये to an सारे uptrend. पैटर्न. Now, here's a very key point. Notice how price. अब कुछ पैटर्न अपन जो है ना अपने चार्ट में देखते हैं एक बार कि क्या मिलता है क्या नहीं. आज मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न क्लियर हो जाने चाहिए तो अच्छा है. जैसे कि बिटकॉइन का चार्ट है यो, अपन पीछे से घूमते हुए लाएंगे. किधर भाग गया? हाँ जी, यहीं से देख लेते हैं, यहीं से चार्ट चालू है तो. हाँ जी, दिख रहा होगा अब तो अच्छे से. तो इधर हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये बना रहा है ऐसे और डाउन ट्रेंड भी है बट सही से नहीं बना रहा है ये सर. एक कहीं ना कहीं से चैनल बना रहा है देखा जाए तो. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ये चैनल बना दिया और नीचे की तरफ ने ब्रेक डाउन कर दिया और बल्ले बल्ले हो गए. ठीक है जी. अब उसके बाद दूसरा बनता है इधर, यहाँ पे इस जगह बना सकते हैं जैसे कि एक कुछ इस तरीके से बनेगा, मल्टीपल पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए. ऐसे करके मान लो, या और परफेक्ट करना है तो और परफेक्ट कर देते हैं ना, वैसे ही सही था. तो इधर क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ ब्रेक तो कर रहा है बट एक सपोर्ट लाइन थी यहाँ पे है ना, तो ये शायद मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं बन रहा है. क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे केवल 2 पॉइंट ही कनेक्ट हो रहे हैं और ऊपर भी ऐसा कुछ खास नहीं बना, तो ये वाला पैटर्न नहीं बनेगा. ठीक है ना.
ये कहीं ना कहीं वैलिड चीज दिखनी चाहिए, तभी बना सकते हैं अपन पैटर्न। अच्छा जी, चलो। बट इधर बन रहा है यार, छोटा सा वेज बन रहा है इधर। कहाँ से काउंट करूँ? वेज कह लो, है वो क्या कहते हैं, फ्लैग कह लो, कुछ भी बोल लो। ये बना है, तो ये ऊपर आया और ब्रेक डाउन दिया और नीचे आ गया। ठीक है जी। और उसके बाद में यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, कुछ इस तरीके से। तो ऊपर आया, चैनल बना, और ऊपर ब्रेकआउट, और यहाँ पर रिटेस्ट भी हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा रिटेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एंट्री ले लो, बढ़िया ऊपर चला गया। उसके बाद में ऐसा ही कुछ इधर बन रहा है, ऊपर की साइड बन रहा है। ना 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 ना, नहीं इधर कोई पर नहीं बन रहा यार, इधर नहीं बन रहा पैटर्न, ये वाला बन रहा है। राइट। तो उसके बाद में एक वेज यहाँ पे बन रहा है, वेज। और वेज कैसे बन रहा है? वो ऐसे बन रहा है, ये। और वेज बोल लो या फिर बोल लो क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। मल्टीपल पॉइंट जैसे टच हो रहे हो वैसे। ठीक है भैया। और उसके बाद में कुछ और दिख जाऊं। अच्छा जी। उसके बाद में एक ट्रेंड कंटिन्यूशन वाला दिख रहा है अपने पैटर्न, ये वाला। हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है ये, है ना जी। और फिर एक कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा है शायद। और उसके बाद में एक ये, और ये बन रहा है। तो वो देख ढूंढोगे ना तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, वरना नहीं मिलने की। जैसे कि ये। और एक मैं लाइन खींचना चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक ही बन जाएगी। और ब्रेकआउट हुआ और डाउन आ गया। अच्छा जी, ठीक है। इसी से मार्क कर देता हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड रहा था, इसमें कोई पैटर्न नहीं बनना। और बट ये डाउन आया फिर। डाउन आने के बाद में ऐसे करके ऐसे एक पैटर्न बना रहा है, उल्टा फ्लैग मान लो चाहे कुछ भी होना चाहिए उनमें से मिलता जुलता। बस पैटर्न होना चाहिए जो तुमने देखे हो। अब वो नीचे की तरफ ब्रेक करे तो नीचे की तरफ सही, ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ सही। ठीक है भाई। उसके बाद में डाउन आ गया, और फिर यहाँ पे एक वेज बन रहा है ऐसे, ये वाला। फिर डाउन आ गया। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रहा है ये, ऐसे ऐसे। फिर डाउन आ गया। और उसके बाद में इस पूरे को एक काउंट कर लो तो ही बढ़िया है ना। जैसे कि यहाँ से काउंट करूंगा मैं, और यहाँ तक। और एक मल्टीपल उनको कनेक्ट करते हुए सब रेजिस्टेंस खींच देता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो इधर हो क्या रहा है कि डाउन आया और नीचे की तरफ ब्रेक किया, और टेस्ट भी हो रहा है क्या?
हाँ जी, रीटेस्ट भी हो रहा है, बढ़िया चीज है। और फिर आ गया डाउन, है ना जी। उसके बाद में एक अगर हम बड़ा सा पैटर्न मार्क करें तो ये बन जाएगा। छोटे छोटे पैटर्न भी बन रहे हैं, बड़े बड़े भी बन रहे हैं, तो देखने का नजरिया होना चाहिए बस। तो कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से। उसके बाद में डाउन आ गया, और डाउन आने के बाद में फिर से एक यहाँ पे कुछ बना दिया है, जो कि सीधा सीधा नीचे की तरफ ब्रेक करे तो नीचे ले लेने का एंट्री, और ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो ऊपर। ब्रेकआउट कंफर्म होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसे ये बन गया। और उसके बाद में इधर एक कुछ ट्रायंगल टाइप का बनेगा, यू और एक यू। देखते हैं बना के। जैसे कि ये होगी इसकी सपोर्ट लाइन, और बट ये साला परफेक्ट नहीं बन रहा ट्रायंगल। हाँ जी, ब्रेक तो किया है नीचे, तो डाउन आया और इसके अंदर अंदर घूमा और फिर डाउन चला गया। और फिर एक फॉलिंग वेज यहाँ पे फिर से बन रहा है, ऐसे करके। और नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, फिर नीचे आ गया। उसके बाद एक और बनना है यहाँ पे ऐसे। ठीक है भाई। अब ये ऊपर जाने की कोशिश की थी बट नीचे चला गया, चलो कोई ना। तो कंफर्मेशन के लिए यूज होते हैं, है ना। अच्छा जी। अब इधर एक चीज देखोगे, ये क्या चीज बन रही है यहाँ पे। ये बन रही है डबल टॉप। नेक लाइन खींचो, देखो, देखते। नेक लाइन होगी इसकी यहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गया पहला टॉप, ये हो गया दूसरा टॉप। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस मार्क करके लाएंगे अपन। कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होना चाहिए रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ऊपर आया प्राइस, एक टॉप, दो टॉप, और नीचे भाग गया। ये अपना टारगेट रहेगा इस जगह पे। और उसके बाद में फिर चल रहा है भाई ट्रेंड, बढ़िया मस्त। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा ये बना रहा है, ऐसे डाउन, और ये बनाया, फिर ये इतना डाउन, इतना टारगेट रहेगा। और अच्छा, ठीक है जी। अब ये बाकी का मार्केट चला था साइडवेज में, तो इधर देखते हैं ससुरा कोई मिल जाए। जैसे कि क्या कर सकते हैं यहाँ। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ट्रेंड ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद अप ट्रेंड चालू हो गया है। अप ट्रेंड में मिल जाएंगे। कहाँ भाग गया अभी। तिरसठ पैंसठ उनचास यही चल रहे थे। तो जैसे अब ट्रेंड चालू होगा तो यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच रही है, और ये खींच रही है। देखो ध्यान से। पहली, और ये दूसरी। ये होगा अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, है ना।
उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे ऐसे खींच सकते हो, ऐसे, और एक ऐसे। ठीक है जी, ये बन गया। उसके बाद में एक कहीं ना कहीं यहाँ बन रहा है, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर इस चीज को एक सपोर्ट लाइन मान सकते हो, क्यों, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट सपोर्ट मान लो, तो ये बन गया। उसके बाद में ऊपर ही जाता जा रहा है, ऊपर ही जाता जा रहा है। फिर एक कुछ ट्रायंगल बना है यहाँ पे, ऐसे। ठीक है भाई। और बाकी का तो ऐसे करते हैं भाई, फाइन। अच्छा जी, अब इधर अपन को ना एक ट्रिपल टॉप देखने को मिलता है, 1 2 3। बट अगर हम नेक लाइन खींचते हैं तो नेक लाइन फॉलो नहीं हो रही एक जगह पे, है ना। तो इसको ट्रिपल टॉप नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत सारे पैटर्न बन रहे भाई, देख आना चाहिए बस। तो कहने का मतलब ये था। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई पैटर्न, ये चार्ट वाले पैटर्न बहुत बन रहे, देखो यहाँ बनना ये रहा। ओ, यहाँ पे भी बनना ये रहा। और ये भी मान लो, एक ऐसे करके ऐसे। ठीक है जी, ऐसे फाइट करने भाई, पैटर्न्स मिल जाएंगे, मजे आ जाएंगे। तो हमने देखो कितने सारे पैटर्न फाइंड कर लिए। यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ, यहाँ, और पास्ट में इतने दूर करा था क्या, यहाँ, 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 ये वाला, ये वाला, और इससे पहले यहाँ पे फाइंड कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ, 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 यहाँ। तो कहने का मतलब यही है। ठीक है भाई, एक बड़ा सा बनाना चाहो तो यहाँ पे बनना है, ये ऐसे। ये सपोर्ट लाइन हो गई, ऐसे। और उसके बाद में एक रेजिस्टेंस लाइन हो गई, ऐसे। तो ये है भाई कहने का मतलब। तो सर कोई दिक्कत इस चीज में, पैटर्न फाइंड करने में? वन डे के हिसाब से देख लो, वन डे के हिसाब से ही बनने हैं बड़े बड़े पैटर्न, जैसे ये बनना है यहाँ पे, है ना। और उससे पहले यहाँ पे ये बनना है। ओ,
ये डाउन वाला बनना है। और बाकी बड़े बड़े मार्क ही कर रखे थे अपन ने, जैसे ये 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 छोटे मार्क करे थे। तो ये है भाई कहने का मतलब। अच्छा, बड़े में एक और बनना है यहाँ पे, देखा जाए तो। यू करके यू, और यू करके यू, डाउन का। इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट भी हो रहा है, और बढ़िया डाउन आ रहा है। तो ये है भाई कहने का मतलब। आया या नहीं आया, कुछ तो समझ में आया होगा रे। कोई तो हाँ ना बोल दे यार। उफ, उफ। अच्छा, हिमांशु भाई चले गए। बहुत बढ़िया। ओके। तो ये था कहने का मतलब चार्ट पैटर्न्स में, ठीक है भाई। और बाकी के मैंने नोट्स भेजे थे, कब, कल भेजे थे। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। तो अपन कहाँ पे चल रहे हैं अभी, अगर देखा जाए तो। अपन का मार्केट हो गया, ट्रेंड हो गए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए, कैंडल्स हो गई, और कैंडल्स का जो पैटर्न बनना वो भी हो गया। चार्ट क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया था, और चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया। अभी फिबोनाची जो है ना, इसको अपन, हाँ, इस चीज के बाद में कवर करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेज के बाद में। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और कंपाउंडिंग तीनों एक साथ कवर कर दूंगा, ज्यादा बड़े नहीं है। बट इस चीज को पढ़ने के लिए ना, ये अपनी कल से चालू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि चार्ट पैटर्न अब कंप्लीट हो गए। और इनके नोट्स जो कल भेज दूंगा, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। और अभी अपन रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे ना, कंपाउंडिंग, तो उसके लिए एक चीज समझना जरूरी है, वो पता है क्या है। वो चीज जो अपन ने छोड़ी थी पहले, वो ये थी कि बाइनेंस का फ्यूचर वाला जो पार्ट है ना, वो, इसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है जी। तो बंद हो जा। तो ये वाली ट्रेड वाले ऑप्शन पे आते हैं, पहले एक बार रिपीट कर देते हैं कि इधर हो क्या रहा है। इधर हम कोई भी चीज बाई करते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी कॉइन, है ना, वो बाई कर लेते हैं, लिमिट पे बाई कर लो या फिर मार्केट वाली प्राइस पे बाई कर लो। मार्केट वाली पे क्लिक करोगे तो फिर जो प्राइस चल रही होगी मार्केट, उस पे बाई हो जाएगा। और अगर लिमिट ला के बाई करोगे तो अपने हिसाब से प्राइस सेलेक्ट करके उतना अमाउंट डाल के बाई कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैंने जो है लिमिट लगा दी यहाँ पे। अभी जो है ना, सोल है ये कोई कॉइन, जिसकी प्राइस चल रही है 141.44, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये 120 आए, तब मेरा बाई हो जाए। कितने अमाउंट का हो जाए, या तो मैं इधर सोल में अमाउंट डाल सकता हूँ कि मेरे को 10 सोल चाहिए, 12 सोल चाहिए। अगर 10 सोल 120 के हिसाब से कितने के होंगे वो यहाँ बता देगा। या फिर मेरे पास माने चलो $10 है, अब $20 है, तो उसके बाई करना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो ऐसा है यहाँ पे, वो अपने आप निकाल के दे देगा। अब अब मैंने जो 120 पे सोल तो बाई कर लिए, ठीक है भाई। अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो सीधी सी बात है, सेल पे जाऊंगा। 120 पे बाई करे थे, मान के चलो मैंने 120 पे बाई किए थे कम पे, और उसको 150 160 ऐसे उस पे बेच दूंगा। तो ये सिंपल वाली ट्रेडिंग होगी अपनी। यानी कि हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं और उसको बेच दे रहे हैं महंगे पे। यानी कि कम में खरीद रहे हैं और कम में महंगे में बेच दे रहे हैं, ठीक है। इससे अपन का प्रॉफिट निकलता है। बट फ्यूचर में क्या होता है भाई, फ्यूचर में इसका अपोजिट होता है। वो कैसे पता है, वो ऐसे, पहली बात तो इसके नाम पे आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब ये होता है भाई, फ्यूचर ट्रेडिंग। और ये थी स्पॉट स्पॉट ट्रेडिंग, यानी कि नॉर्मल वाली। अब ये फ्यूचर ट्रेडिंग। तो फ्यूचर का मतलब होता है, सीधा सीधा आपको बताऊं, कि किसी भी कॉइन का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। कैसे, कि या तो ये अप जाएगा, ये मान के चलो करंट प्राइस यहाँ पे चल रही है इस जगह पर, ठीक है।
तो इस वाली प्राइस से हमको ये प्रिडिक्ट करना है, ये पता लगाना है कि या ये अप जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर अप जाएगा तो हम अप की डायरेक्शन में लगा देते हैं, है ना। और अगर डाउन जाएगा तो डाउन की साइड में लगा देते हैं। अच्छा, अब इधर होता क्या है, जो अप की साइड में अपन लगाते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग, और जो अपन डाउन की साइड में जो प्रोडिक्शन करते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, बाई और सेल था। अगर आप फ्यूचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है लॉन्ग और शॉर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने लॉग इन नहीं कर रखा है इसमें। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे आएगा लॉन्ग और यहाँ पे आएगा शॉर्ट, ऐसा ऑप्शन आएगा। तो अब इधर होता क्या है कि मान के चलो मेरे को कोई चीज बाई करनी है, ठीक है ना, बीटीसी है। और लिमिट रख दूंगा मैं अपनी यहाँ पे मार्केट प्राइस पे, जो भी रखना चाहूँ वो रख दूंगा। प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट करके और अमाउंट यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है जी। मान के चलो अब मैं इधर जो है $200 का बाई करना चाहता हूँ। ठीक है भाई। यार एक मिनट, इसके लिए बताने के लिए ना मुझे, समझाने के लिए दूसरा अकाउंट चाहिए रहेगा। तो सत्या डेमो ट्रेडिंग कौन से उसमें चालू है प्लेटफॉर्म में? मेरे हिसाब से शायद होगी एमएक्सी पे होगी, मे बी। चलो कोई ना, एक काम करता हूँ, अभी बेसिक बता देता हूँ, एडवांस लेवल का कल बता देंगे। तो इधर हो क्या रहा है कि अपनी प्राइस रख दूंगा मैं, और अमाउंट डाल दूंगा, और लिमिट। ठीक है जी। उसके बाद लॉन्ग, यानी कि ये वाली जो प्राइस है 87,625 जो भी चल रही है एक्स वाई जेड, उस प्राइस से ये जो कॉइन है बीटीसी, ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। वो मेरे को कैसे प्रेडिक्ट करना है, वो मेरे को चार्ट एनालिसिस करके प्रेडिक्ट करना है। ठीक है ना। चार्ट एनालिसिस करोगे, उससे आपको पता लगेगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं ऊपर की ट्रेड ले सकता हूँ या नीचे की ट्रेड ले सकता हूँ। अब इधर क्या है, एक अलग से ऑप्शन दिया होता है। ये तो हो गया अपना बेसिक, समझ में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट अब इधर है ना एक चीज और दी होती है, वो है ये क्रॉस और ये 20x और ये सारी चीजें। ये चीज समझाने के लिए अपन मिलते हैं कल। ठीक है भाई। क्योंकि ये समझाने के लिए टाइम लगेगा, और लॉग इन होना जरूरी है, और फंड भी होना जरूरी है। तो मैं ट्रायल फंड लाऊंगा, शायद एमएक्स या बायोबिट को होगा। तो वहां पे अपन करते हैं इसको। ठीक है भाई। यहाँ पर बाइनेंस में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बाइनेंस में भी होते हैं ट्रायल पर, उससे समझा देंगे। ठीक है गुरु जी। तो कोई दिक्कत परेशानी, आज हमारा जो है ना वो चार्ट पैटर्न कंप्लीट होता है। चार्ट पैटर्न, अब तुमको क्या करने हैं कि मल्टीपल जो चार्ट पैटर्न है ना वो ढूंढ ढूंढ के लाने हैं। अब देखो भरत भाई, मैंने कल भी होमवर्क दिया था, आप बोल रहे थे कल के होमवर्क दे दो, कोई नहीं करके लाया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। आज का होमवर्क ये है टुडे कि चार्ट पैटर्न ढूंढ के लाओ, है ना, एक्स वाई जेड कोई भी हुआ वो, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लगा देना उसमें, या दूसरे चार्ट में बना देना एक अलग से। और ट्रेंड तो तुम जानते ही हो, ट्रेंड क्या होते हैं। ठीक है भाई। हो सके तो ट्रेंड का भी एक चार्ट बना देना। तो ये आज के लिए। हाँ, पूरा चार्ट पैटर्न ही दे रहा हूँ। पूरा चार्ट पैटर्न जो है आप ढूंढ के ले आओ, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कोई का चार्ट उठा लो, उसमें पैटर्न्स ढूंढो, या तो तुम्हें हेड एंड शोल्डर मिल जाए, है ना, या फिर कुछ भी मिल जाए एक्स वाई जेड, चैनल मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये जो पढ़ाए थे ना ये ट्रायंगल मिल जाए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, चैनल मिल जाए ऐसा, या फिर ट्रेंड वाले पैटर्न तो पता ही है सभी को।
ट्रेंड चेंज वाले भी पता है, या फिर ये मिल जाए फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज। तो ये है कहने का मतलब भाई। और रही बात नोट्स की, नोट्स अपन कल भेज देंगे इस चीज के, चार्ट पैटर्न के और कैंडलस्टिक पैटर्न के। ठीक है भाई। चलो तो भाई साहब एंड करते हैं अब, होते हैं आज के लिए इतना ही, 1 घंटा। अच्छा एक चीज और बताऊं, वन मोर इम्पोर्टेंट चीज, वो ये है कि कल वाली क्लास जो है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उसको जो कोई मिस करेगा, है ना, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। कल जो है रिमूव करने वाला हूँ मैं लोगों को वही ग्रुप से। ठीक है भाई, फालतू का कोई काम नहीं। अपने जो लोग क्लास ले रहे हैं वो लोग प्रॉपर। और कल वाली चीज पे भाई बढ़िया तरीके से ध्यान दे लेना, तो मजे आ जाएंगे। और वरना फिर अगर ये समझ में नहीं आई ना, तो ये कम से कम 3-4 दिन खा जाएगी। कल भाई सब प्रेजेंट रहना है सबको। ठीक है भाई। चलो भाई एंड करते हैं अब। किधर क्लिक हो गया।